नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले वर्ष शुरू करी गई पीएम स्वनिधि की जो परियोजना थी उसके काफी अच्छे परिणाम सामने आ रही हैं। आपके सामने मैं कुछ यहाँ पे हाइलाइट्स पेश करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये खबर है। आज से 3-4 दिन पहले खबर सामने आई थी। अर्बन बॉडीज हैव डिसबर्स्ड 47,884 लोन्स इन दिल्ली अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम। ये वाली जो आपकी खबर है, इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि लगभग 1 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जो हैं वो इशू करे गए थे लोन्स के लिए बैंकों को बाय दी अर्बन लोकल बॉडीज, जिसमें से असल में 79,000 के आसपास जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्चुअली बैंकों तक पहुंची और जिसमें से 47,884 जो लोन्स की एप्लीकेशंस हैं उनको यहाँ पे सैंक्शन किया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये एक और खबर सामने आती है। आज से लगभग 2 हफ्ते पुरानी खबर है ये, पीएम स्वनिधि स्कीम को लेकर कि जो लोन्स की डिसबर्समेंट हुई है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 9% है और एप्लीकेशंस में जो बेसिकली आपकी जितनी एप्लीकेशंस को यहाँ पे सैंक्शन किया गया है उसमें अप्रोक्सीमेटली 11% का आपको जंप देखने को मिला है। इनफैक्ट इसमें डेटा ये भी सामने आया है कि नियरली 60% ऑफ द बोरोवर्स अंडर द स्कीम वर मेल और 41% के आसपास जो है, यानी कि 59-41 मान लीजिए, जो है वो यहाँ पर लगभग फीमेल थी। इसमें 45% के आसपास के जो बोरोवर्स हैं वो फ्रूट एंड वेजिटेबल के वेंडर्स थे। बचे हुए 21% जो बोरोवर्स थे दे वर एंगेज्ड इन फास्ट फूड एंड फूड वेंडिंग एंड 14% वर एंगेज्ड इन द क्लॉथ एंड द हैंडलूम आइटम्स। ये आपके यहाँ पे आंकड़े जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इसके बाद एक और यहाँ पर कैंपेन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करी गई है, जिसके कैंपेन के तहत बेसिकली क्या हो रहा है कि जिन स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर लोन्स दिए जा रहे हैं अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम, बेसिकली उनकी डिजिटल ऑनबोर्डिंग और उनकी जो ट्रेनिंग है उसके लिए कदम लिए जा रहे हैं। और इसके लिए जो कैंपेन चलाई गई है इसका नाम है मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर प्रशिक्षण भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर अंडर द पीएम स्वनिधि कार्यक्रम हो रही हैं और ये कुछ अच्छे आंकड़े हैं जो कि हमारे सामने आए हैं। तो इसी के चलते हम लोग बात करने वाले हैं इस योजना के बारे में कि एग्जैक्टली इसके प्रावधान क्या थे और ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स की किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या क्या भूमिका होती है। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे कहीं और भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल Anirudh15A। राइट गाइस, ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अपनी एक बहुत ही स्पेशल सब्सक्रिप्शन। उस सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं दोस्तों। 9 तारीख को ऑलरेडी प्राइस हाइक हो चुका है और 16 दिसंबर को आपका प्राइस और बढ़ने वाला है। इसमें अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग को अनि यूपीएससी कोड की मदद से ज्वाइन करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसमें मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन होगी और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसमें जो कोर्स के प्राइजेस हैं वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन करवाए गए हैं। इतना ही नहीं, इसमें 15 दिसंबर से ये वाले डेडिकेटेड बैचेस हैं जो कि आपके लिए शुरू करवाए जा रहे हैं। मेरे द्वारा आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आने वाले कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इसमें ज्योग्राफी और साइंस के सवाल मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। राइट गाइस, सो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो पीएम स्वनिधि है, आप देख सकते हैं PM देन S देन V देन ए और निधि बेसिकली आपका यहां से लिया गया है। सो पीएम स्वनिधि स्कीम है जिसको कि सन 2020 में लॉन्च किया गया था और ये वो टाइम था जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। इसको लॉन्च करने वाला जो मंत्रालय है वो आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है जिसने कि इस स्कीम को लॉन्च किया है सो दैट यहां पर जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे जिनका यहां पे लाइवलीहुड, जिनकी यहां पे आजीविका कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं खराब हुई थी, वो किसी ना किसी तरीके से उसको रिज्यूम कर सकें। क्योंकि आपको मालूम है कि नेशनल लॉकडाउन की वजह से इनका जो लाइवलीहुड है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। सो इस स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है कि ये बेसिकली एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है, यानी कि आपको छोटे से स्तर पर लोन दिया जाएगा सो दैट आप अपने काम को दोबारा से शुरू कर सकें। इसमें लोन कितना दिया जाएगा? इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स कैन अवेल द वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000 टू रीस्टार्ट देयर लाइवलीहुड। तो इसमें 10,000 रुपए का आपको एक बार का लोन दिया जाएगा। लोन को रीपे करना है तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में लोन को रीपे करना होगा इन द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। जो इसके ऊपर आपकी ब्याज दर रखी गई है वो ऑब्वियसली काफी कम रखी गई है अगर आप इसकी तुलना करते हैं किसी और बोरोइंग स्कीम से, क्योंकि यहां पर जो आपके बेनिफिशियरीज हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स ही होने वाले हैं। इसमें ना तो आपको कोई कोलैटरल देना है, ना आपको किसी प्रकार की गारंटी देनी
देनी है अगर आपको इस स्कीम के तहत लोन को अवेल करना है। ये सारे के सारे दस्तावेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट टू नोट है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, आधार कार्ड की या फिर वोटर आईडी कार्ड की या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की, मनरेगा कार्ड की या फिर पैन कार्ड की। इसके बगैर आपको ये लोन अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। नाउ अगर आप इसमें अर्ली रीपेमेंट करते हैं या फिर टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी अवेलेबल करवाई जा रही है 7% पर एनम की। इट विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी थ्रू द डीबीटी स्कीम, यानी कि इसमें आपको डीबीटी का भी हिस्सा बनाया जाएगा अगर आप लोग बेसिकली स्वनिधि के तहत यहां पर लोन को लेते हैं। तो अगर आप अर्ली रीपेमेंट करना चाहते हैं लोन की तो भी आप कर सकते हैं। इसको लेकर कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगाएगी, यानी कि नॉर्मली आपने बैंक्स में देखा होगा कि फोरक्लोजर को लेकर पेनल्टी लगाई जाती है, लेकिन वो भी यहां पर पेनल्टी आपको वेव ऑफ करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, स्कीम के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी प्रोत्साहित किया गया है थ्रू कैशबैक इंसेंटिव्स अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹100 पर मंथ, यानी कि अगर आप लोग यहां पर लोन की रीपेमेंट जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की मदद से कर रहे हैं तो उस केस में आपको ₹100 प्रति महीने तक का कैशबैक भी अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही में जो वेंडर्स हैं दे कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ एस्केलेशन ऑफ द क्रेडिट लिमिट ऑन द टाइमली और द अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन। बेनिफिशियरीज कौन कौन होने वाले हैं इसको जान लीजिए। इसमें बेसिकली बताया गया है कि एनी पर्सन, एनी वेंडर हु इज एंगेज्ड इन वेंडिंग ऑफ आर्टिकल्स, गुड, वेयर्स, फूड आइटम्स और मर्चेंडाइज ऑफ डेली यूज और ऑफरिंग सर्विसेज टू द पब्लिक इन अ स्ट्रीट, इन अ फुटपाथ, इन अ पेवमेंट एक्सेट्रा फ्रॉम अ टेम्पररी बिल्डअप स्ट्रक्चर और बाय मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इस इंसान को यहां पर स्ट्रीट वेंडर की परिभाषा में रखा गया है। इसमें बेनिफिशियरीज की इन्होंने एक और भी यहां पर जो है पूरा का पूरा आइडिया दिया है कि इस तरह के लोग जो कि अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं, जो कि वेजिटेबल और फ्रूट वेंडर्स हैं, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, ठेले वालाज हैं, रेडी वालाज हैं, देन बार्बर शॉप्स हैं, पान शॉप्स हैं, कॉबलर्स हैं, वॉशरमैन हैं, पनवाड़ी हैं, हैंडीक्राफ्ट वेंडर्स हैं, टी, ब्रेड पकौड़ा, एग ब्रेड बेचने वाले लोग हैं, तो इन सारे के सारे लोगों को भी इसके अंदर इंक्लूड करवाया गया है। इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली इसका हिस्सा बना है वो है सिडबी। सिडबी इसका टेक्निकल पार्टनर है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। हालांकि जो आपके अलग अलग लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है वो कौन कौन हो सकते हैं, इसमें आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं और इवन यहां पे आपके सेल्फ हेल्प जो ग्रुप के बैंक्स होते हैं उनको भी यहां पर एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स के तहत पे इंक्लूड किया गया है। नाउ सवाल ये आता है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डेडिकेटेड स्कीम को क्यों लाया गया है। देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स के पास जो कैपिटल बेस होता है वो अक्सर काफी छोटा होता है। आपने देखा होगा कि इनके पास कोई ठेला होता है, कोई रेडी होती है, ठीक है। नाउ ये वाला जो इनके पास छोटा सा कैपिटल बेस होता है, अक्सर इसको भी इकट्ठा करने के लिए इनको काफी ज्यादा ब्याज दरों पर जो है पैसा लेना पड़ता है फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज, जिसमें कि आपके आ जाते हैं मनी लेंडर्स या फिर बात करते हैं साहूकार। इस तरह के लोग आपके देखने को मिल जाते हैं। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि ये बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड सेकेंडली लॉकडाउन की दिक्कतों की वजह से इनकी जो सेविंग्स थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, इनकी जो कैपिटल कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए इस चीज को रियलाइज करते हुए, इन डिमांड फैक्टर्स को रियलाइज करते हुए सरकार के द्वारा ये वाली स्कीम शुरू कर गई थी। और साथ ही में सरकार का ये भी मानना था कि इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते वो 50 लाख से भी अधिक जो स्ट्रीट वेंडर्स भारत में आपको देखने को मिलते हैं, इनको फॉर्मल सेक्टर में लाने में कामयाब हो सकती है। आपको मालूम होगा स्ट्रीट वेंडर्स की किसी भी अर्बन इकोनॉमी में काफी बड़ी भूमिका होती है। स्ट्रीट वेंडर्स असिस्ट द गवर्नमेंट इन कॉम्बैटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। साथ ही में ये एसेंशियल गुड्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं और वो भी कई बार अफोर्डेबल प्राइसेस पे और कन्वीनियंट प्लेसेस पे आपको चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। हेंस ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि इन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को बचाया जाए सो दैट ये एक ऑनेस्ट लिविंग को यहां पर अर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप देखेंगे, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स थे यही आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस साबित हुए, बिकॉज जब कई सारी दुकानें बंद हो चुकी थी उसके बावजूद भी ये लोग यहां पर एसेंशियल गुड्स की सप्लाई को मेंटेन करने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। तो हेंस अगर आप देखेंगे कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ में रिवाइवल देखने को मिला है, वहां पर स्ट्रीट वेंडर्स की भी काफी बड़ी भूमिका आपको देखने को मिल जाती है। हेंस इनको फॉर्मलाइज करना, इनको क्रेडिट देना सरकार की काफी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इतना ही नहीं, सरकार ने आज से कुछ साल पहले ये वाला एक्ट पास किया था, द पार्लियामेंट हैड पास द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। तो ये वाली जो स्कीम लाई गई है बेसिकली उसी एक्ट के ऊपर एक तरीके से काम करती है और उनको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद से लोन प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल साबित होती है। तो जैसा कि हमने देखा, स्वनिधि के जो परिणाम आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर इसका जो आउटकम है और इसकी जो वर्किंग है वो और अच्छे से काम करती रहे। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।